बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़, मेरे हम वतन साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप तमाम अहबाब ये जानते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है कि गुज़श्ता चंद दिनों से पाकिस्तान में मुसलमान भाइयों के खून की होली खेली जा रही है। इस बदमाश हुकूमत और इसके पीछे जो पुश्त पनाह हैं, उन्हें वतन अजीज़ की कोई फिक्र नहीं है। वो अपने इसराइल और यहूदियों की यारी पालने पे लगे हुए हैं। उनके साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिश में पाकिस्तान के गयूर नौजवानों, गयूर लोगों और कलमगो लोगों का खून बहाया जा रहा है। ये कौन सा कानून, कौन सी अदालत, कौन सा माशरा इस बात की इजाज़त देता है कि लोगों को, दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों की जानें ले ली जाएं स्टेट फायर करके। आप यकीनन तमाम पार्टियां, तमाम पाकिस्तानी इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि जो तहरीक के लब्बैक के लोग निकले थे, उनके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, उन्होंने कोई रियासत की रिट को चैलेंज नहीं किया था, बल्कि उनका मानना और उनका कहना यह था कि वो एक रैली की शक्ल में अमरीकी एम्बेसी के आगे आएंगे, फ़लस्तीन से इजहार यकजहती करेंगे और वापस चले जाएंगे। इस इतनी सी बात में 2 दिन का उनका धरना था। तो इनको क्या हो गया था? इनके दिमाग में डॉलर सवार हो गए थे और इन्होंने अपने चंद टकों की खातिर दुनिया को और यहूदी लाबी को यह शो करवाना था कि हम तो इनको कुचल दिया है, हम तो इनको बोलने भी नहीं देते। और यही वजह है कि आज से चंद दिन पहले कश्मीर में भी खून की होली खेली गई, और इससे पहले चंद महीने पीछे चले जाएं तो डी चौक में भी खून की होली खेली गई। मैं और ये माशरा क्या ये सवाल पूछ नहीं सकता कि मुसलमान और इंसान का खून इतना सस्ता हो गया है कि एक नौजवान को बरसों की मेहनत लगा के उसके वालिदैन पालते हैं कि ये हमारा सहारा बनेगा। वो घर का कुफील होता है, घर के दीगर लवाजमात चला रहा होता है, और वो बाहर निकलता है अपना कोई जायज मुतालबा लेके, और उसको एक चुटकी में एक गोली से मार के शहीद कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, और फिर कहा जाता है इसको उठाएं और ले जाएं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फसाद उम्मत का दौर होगा, जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत है कि आपने ही फरमाया कि मशरक के किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचे तो उसका दर्द यहाँ बैठा मुसलमान महसूस करे। तो ये इंसानियत है। ये कौन सी इंसानियत है कि आज उस पार्टी के लोग मर रहे हैं और दूसरी पार्टी जश्न मना रही है, उस पार्टी के मर रहे हैं तो ये पार्टी जश्न मना रही है। ये कौन सा तरीकाकार है? क्या हम जानवरों से भी बदतर हैं? मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी शहरी अगर किसी दूसरे शहरी कलमों को, हत्ता कि वो गैर मुस्लिम भी हो, पाकिस्तान का शहरी हो, उसके खून पे, उसके कत्ल पे अगर उसका दिल रंजीदा ना हो, वो इजहार नदामत ना करे, वो इस हुकूमत के खिलाफ बगावत ना करे, तो मैं ये समझता हूं कि वो जानवर से भी बदतर है, वो ख्वाह किसी भी पार्टी को हो। इंसानी जानों की कीमत होती है। मेरे भाइयों, हम काफी अरसे से ये देखते आए हैं, इसी तरह की हरकत करके ये हुकूमत के गुंडे ये मज़ामत कार पैदा करते हैं, और फिर वो जब बिगड़ते हैं हाथ में बंदूक थामते हैं और फिर वो दहशतगर्द कहलाए जाते हैं। ये इन्हीं की कारसाजियां हैं कि अरसा दराज से ये मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ पार्टियों के साथ इसी तरह अपनी बदमाशी चमकाने के चक्कर में ज्यादतियां कर रहे हैं, जिसके बदले में इस धरती ने दहशतगर्द पैदा किए हैं और लोग जो है वो अफरा तफरी का शिकार हुए हैं। मैं ये समझता हूं कि कोई भी इंसानी जिस माशरे में इंसानियत हो, कोई भी इस तरह से खून नहीं बहाया जा सकता। ये मान लिया जाए कि ये तहरीक लब्बैक वालों का धरना ठीक नहीं था, ये मान भी लिया जाए कि वो रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे थे, तो क्या वो मज़ाकरात की बातें कर रहे थे? हाँ, हाफिज साहब वो कह रहे थे हमारे साथ मज़ाकरात करें, लेकिन ये उल्लू के पट्टे ये जो है वो इन्हें अपना अमेरिका और यहूदी लाबी की यारियां पालनी थी।
اور یہ ان کو دکھانے کے چکر میں تھے کہ ہم کوئی بڑا تیر مار رہے ہیں۔ او خدا کے بندو، اگر یہ چند ٹکوں پہ تم نے بکنا ہی تھا تو اس پاکستانی عوام کا پہلے سے خون پسینہ جو ہے وہ خون نچوڑ لیا ہے، تو بتا دیتے کہ آپ کو چند ٹکے اکٹھے کر کے آپ کی منہ میں ڈال دیے جاتے، لیکن اس طرح سے خون پایا نہ آپ آتے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس سچویشن میں ہم سب مسلمان بھائی ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ تمام پارٹیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، تمام طرح کی جو گورنمنٹ یا جو پاکستان میں سیاسی پارٹیاں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم مسلمانوں کو آپس میں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کسی اور پہ وقت آیا ہے، کل ہم پہ بھی وقت آئے گا۔ آج کسی اور ماں کی گود اجڑی ہے، کل ہماری ماں کی بھی جو ہے وہ گود اجڑ سکتی ہے۔ ان سے چھٹکارا لینا ہوگا، ان کے خلاف بغاوت کرنی ہوگی۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ سرخرو ہے وہ سر جو سولی شناس ہو، بوجھ ہے وہ جسم جو بغاوت نہیں کرتا۔ عظیم ساتھیوں، ان کے ساتھ ان کے جو پشت پناہ ہیں ان کے ساتھ بغاوت کا وقت آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ یا اللہ تو ان ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ ان کو یا اللہ ان کا حشر، جو انہوں نے کفار کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی حرکات کی ہیں، یا اللہ ان کا حشر بھی ان کے ساتھ فرما، دنیا اور آخرت میں ان کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم کمزور ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں طاقت ہے، تو جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے، تو انصاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ پاک، جو معصوم اور نہتے لوگ شہید ہوئے ہیں، جن کی ماں اور بہنیں اور گھر بیٹھے لوگ انتظار کرتے رہیں گے شام کو وہ واپس آئیں گے اور ان کی مردہ جسم گھر واپس پہنچے ہیں، یا اللہ پاک یہ جو ظلم کرنے والے ہیں، کروانے والے ہیں، یا اللہ ان کی نسلوں کو اور انہیں برباد فرما۔ آمین ثم آمین۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔